लेकिन अब ये रोचक जानकारी क्या है ये देख लीजिए। वक्फ की संपत्ति स्क्वायर किलोमीटर में 3804 है। अब आपके सामने ये देखिए, अलग अलग ये देश हैं, कोई राज्य नहीं है, कोई सिटी या जिला नहीं है। समोआ 2830 स्क्वायर किलोमीटर, फिर भी वक्फ की संपत्ति जिसके पास इतने 3804 स्क्वायर किलोमीटर जमीन है उससे काफी कम है। मॉरिशस, नाम काफी सुनते होंगे, लोग घूमने जानते हैं, 2007 स्क्वायर किलोमीटर। हांगकांग काफी लोग घूमने जानते हैं, 1114 स्क्वायर किलोमीटर। बहरीन 787 स्क्वायर किलोमीटर। सिंगापुर काफी लोग जाते हैं, 735 स्क्वायर किलोमीटर। और अब ये देख लीजिए, ऐसे लगभग 45 से ज्यादा देश हैं जिनकी भूमि वक्फ बोर्ड की भूमि से काफी कम है। अब आपके सामने है ये देखिए, ये है एक तरफ वक्फ की संपत्ति कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, 15 साल में दोगुनी हो चुकी है। और दूसरी तरफ आपके सामने ये हैं कुछ कंट्रीज, लगभग 40 से ज्यादा है। हमने आपके सामने फिलहाल ये 5 रखा है। अब आप सोचिए, ये वो जानकारी है जिसे देखकर कई लोगों की आंखें इस वक्त फटी रह गई होंगी। ये है वक्फ की संपत्ति। मुझे मुमताज आलम रिजवी साहब ये बताइए, ठीक है आप कहेंगे कि साहब ये तो वक्फ में दान में दी जाती है जमीन, 2009 से 2024 में ये दोगुनी से ज्यादा हो गई। इसका कहीं हिसाब किताब तो होना चाहिए ना। और कई जगह वक्फ की प्रॉपर्टी का कितना गलत इस्तेमाल होता है वो भी लोगों के सामने आया। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी जांच के दायरे में होनी तो चाहिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास सादिकीन। चूँकि मैंने ये बात इसलिए कही और ये खुतबा पढ़ा कि फ़ैज़ साहब समझ रहे हैं कि खुतबा पढ़ने वाला ही जो है वो पढ़ा लिखा होता है, और जो शुरू में खुतबा न पढ़े तो पढ़ा लिखा नहीं होता। तो मैं उनको ये बताना चाहता था। खैर, मैं बहुत लंबा और खुतबा पढ़ सकता हूँ और बड़ी आयतें पढ़ सकता हूँ, लेकिन चूँकि इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, और उनसे मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि वो ये समझ लें कि सच बोलना बहुत ज़रूरी है। सच बोलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए फैज़ साहब को चाहिए कि सच बोलें। मैं सबसे पहले जो आप बार बार प्रत्युष जी कह रहे थे ना कि बताइए कि आखिर फ़र्क क्या है, कौन सा उसमें क्या नया आ गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए कि वक्फ एक्ट 1995 व माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वंस ए वक्फ ऑलवेज वक्फ ये रहेगा। अब यहाँ जो दूसरा 24 में जो आया है वक्फ बोर्ड, इसके अस्तित्व को कौन छीन रहा है? नहीं, मैं बता रहा हूं ना। क्या सरकार ने कहा कि वक्फ बोर्ड को हम अस्तित्व क्या, हाथ पैर काट लीजिए, हाथ पैर प्रत्युष जी काट लीजिए और कहिए कि साहब आपकी जान कौन ले रहा है। तो भाई ऐसे हाथ पैर कटे आदमी का क्या होगा? आपने तो सब काट लिए। मैं वही तो बता रहा हूं। अगर हमें 2 मिनट का आप टाइम दे दे तो मैं फर्क एक बार आपको यहाँ क्लियर कर दूं। और इसमें जो है, सुन लीजिए, जो 2-3 बड़ी आपत्ति अगर नहीं होगी तो मुझे बोल दीजिए। इसके अलावा क्या ट्रिब्यूनल के फैसले को 90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में चैलेंज करना वक्फ की संपत्ति और जमीन को छीनना है? क्या कलेक्टर के दफ्तर में पंजीकरण कराना क्या वक्फ की संपत्ति को छीनना है? देखिए, क्या वक्फ बोर्ड के अंदर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना क्या वक्फ बोर्ड की जमीन को छीनना है? मुझे ये बता दीजिए। ऐसे बात नहीं होती है, हवा बात नहीं होती है। आप कह रहे हैं कि जमीन छीनी जा रही है, जमीन छीनी जा रही है। ये विदेश में बैठ के भगोड़ा जाकिर नायक कह रहा है 50 लाख मुसलमानों एक हो जाओ, तुमसे तुम्हारी जमीन छीनी जा रही है। ये इस्लाम पर अटैक है। भाई साहब मुझे एक बात बताइएगा, आप एक सेकंड मुझे बताइएगा, 1995 और 2013 में जब आपको इसी वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दी जा रही थी, असीमित नहीं है, असीमित शक्तियां दी जा रही थी, तब ये हुआ था क्या? ये रेफरेंडम 125 ये रायशुमारी हुई थी क्या? इनको 123 मुझे बोलने दीजिए मेरी। अरे तो मुझे कहाँ बोलने दिया कि आपने बोल दिया? बहुत आपने बोला ही नहीं, जो आते जब सब बोल चुके। नहीं बोला ही नहीं। मैं समस्या क्या है? और ये अच्छी बात नहीं है यहाँ इस डिबेट के अंदर भारत सरकार का, भारत मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले भारत का अपमान हुआ है। काउंसिल, यहाँ बैठे हुए लोगों ने भारत सरकार का, चुनी हुई सरकार का, भारत देश का अपमान किया, भारत के संविधान का अपमान किया। सबसे पहले इस डिबेट
वेरीफाई हुई चलने से पहले इस बात और को समझना इसीलिए चाहिए। यहाँ ये कह रहे हैं ये जमीन या वक्त की जो वक्फी जमीन जो है वो भारत की नहीं है, इस देश की कण कण की भूमि भारत सरकार बिल्कुल की है। भारत के, सबसे हम पहले भी भारत के, भारत सरकार तो की क्यों है। परेशान हो? ये जो कह रहे वक्त हैं की जमीन भी भारत की है, हम भी भारत कलेक्टर पे के, हम विश्वास नहीं लेकिन करते। नहीं, मुझे विश्वास बताइए, है, भारत सरकार का विश्वास है, सीधा सीधा विश्वास है, इसीलिए तो लड़ रहे हैं। अगर विश्वास होता तो लड़ते क्यों? विश्वास होता तो लड़ते क्यों? लोग आप बात क्यों करते? बोल रहे हैं, हमें विश्वास है, लेकिन आपको विश्वास नहीं, आपको भारत सरकार पे विश्वास नहीं है, आपको मुसलमानों पे विश्वास नहीं है, आपको किसी पे विश्वास नहीं है, आप तो बात ही नहीं सुनना चाहते, आप बात ही नहीं सुनना चाहते। नहीं, हमें व्यवस्था पर है, हमें व्यवस्था पर विश्वास है, तभी तो हम QR कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी तो हम जो है जेपीसी में अपनी राय रख रहे हैं, तभी तो हम संविधान की बात कर रहे हैं। हम संविधान की बात क्यों कर रहे हैं? आप देखिए ना कटेल जी, हम संविधान की बात कर रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको एक एक पॉइंट बताना चाहता हूं, एक एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। चुनी हुई सरकार पर, नहीं इस देश की व्यवस्था चुनी हुई पर, सरकार इस क्या, देश की संवैधानिक चुनी हुई व्यवस्था पर सरकार क्या विश्वास नहीं है। गुंडागर्दी मैं कहूंगा, करेगी? या तो यहाँ चुनी बैठे हुई मौलाना सरकार क्या क्षमा मांगे, 25 या करोड़ नहीं तो इस मुसलमानों को डिबेट में पैदल कर नहीं, देगी? इनके Zee News.